के बाद स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में शुरुआत आगरा से करेंगे, जहां राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल के साथ मिथिला नगरी का दौरा किया है और साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां भारत नेपाल के रुपईडीहा सीमा क्षेत्र में बुधवार को हालात लगभग सामान्य रहे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में नगर निगम की पूरी टीम ने नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने मिथिला नगरी का दौरा किया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के साथ आयोजित बैठक में पहुंचे तो समिति के मुख्य संरक्षक राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने उनके समक्ष मिथिला नगरी में हो रहे कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की। सांसद ने बैठक में मौजूद बवाक कंपनी के प्रतिनिधि से पूछा कि कमलानगर में सीवर लाइन ओवरफ्लो क्यों हो रही है, लाइन ब्लॉक है तो बदले और अपनी कार्य प्रणाली सुधारे। अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने प्रशासन से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस बार 15 से 20 लाख भक्त अद्वितीय और अकल्पनीय जनकपुरी का दर्शन करेंगे। संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल ने मिथिला महल के सामने और झांकियों के मार्ग में बाधा बनने वाले पेड़ों को छांटने का मुद्दा उठाया। पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने रश्मि पैलेस के बाहर का नाला कवर करने की अपील की ताकि कोई जनहानि ना हो। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आश्वस्त किया है कि नगर निगम जनकपुरी महोत्सव समिति की हर अपेक्षा को पूरी प्रतिबद्धता के साथ समय रहते पूरा करेगा। आगरा की ऐतिहासिक बल्कि उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी के आयोजन को लेकर के पूरी नगर निगम टीम के साथ आदरणीय सांसद जी के साथ हम लोगों ने दौरा किया है और विजिट कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो भी साफ सफाई, निर्माण, सीवर, पानी, लाइट, जो भी कार्य होते हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा और अंत तक आयोजन समिति के साथ नगर निगम खड़ा है, किसी भी असुविधा को होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा इस बार हिंदुस्तान में आगरा तीसरे नंबर पर आया है। 2025 की इतिहास जनकपुरी कहलाई जाती है, तो क्या इस बार नगर निगम की निश्चित तौर पर राम जी का आशीर्वाद है तो तीसरे स्थान पे आए, अगले साल पहले स्थान पे आएंगे, कोशिश करेंगे। जनकपुरी आयोजन समिति के द्वारा युद्ध स्तर पे अपनी तैयारियां जहां चल रही हैं, वहीं आगरा के प्रशासन के द्वारा भी जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज उसी क्रम में नगर निगम के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी और उनकी पूरी टीम नगर निगम की सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष जनकपुरी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा की गई। जो काम और होना बाकी है उसके भी समीक्षा की गई है। कुछ काम और नए सिरे पर भी होने हैं, वह भी अवगत कराया गया है और पूरी तरह से सभी कामों को धैर्यपूर्वक हमारे नगर आयुक्त जी ने उसको सुना है और आश्वासन दिया है जनकपुरी कमेटी को युद्ध स्तर पर अब जो शेष बचा हुआ समय है, पूरी ताकत नगर निगम की पूरी ताकत अब इस काम में कमलानगर क्षेत्र में जनकपुरी में लगेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 17, 18, 19 और 20 जो 4 दिन का जो आयोजन है, 17 से पहले नगर निगम से संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी पूरे होंगे और इस दिशा में काम भी नगर निगम का यहाँ पर दिख रहा है। सिविल का काम दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट का काम दिख रहा है और भी विभाग हैं, उन सभी के काम यहाँ पर दिख रहे हैं और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ रामलीला वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब की बार उन्होंने हमको 3 महीने पहले जनकपुरी का आयोजन हमारे कमलानगर को दे दिया है। हमारे मुख्य संरक्षक और सांसद श्री नवीन जी के मार्गदर्शक में ये हमारी पूरी टीम आगे बढ़ी और बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसा जनक मंच पे, और नगर आयुक्त जी, डीएम जी, मतलब कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मतलब सभी लोग इसकी तरफ पूरा ध्यान बनाए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये और भव्यता की तरफ जाएगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं 15 से 20 लाख जो हमारे भक्त यहाँ इसको देखने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से आपकी जो जनकपुरी है अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सजने वाली है। मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को चारों तरफ फैलाया है और अब के जिसने जनकपुरी को मिस किया है वो निश्चित रूप से अब के कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। सभी लोग यहाँ भक्त आए और इस जनकपुरी का देखें और आनंद लें। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भारत नेपाल के रुपईडीहा सीमा क्षेत्र में बुधवार को हालात लगभग सामान्य रहे और नेपालगंज से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। जहां आम जनजीवन पटरी पर लौटता दिखा, लोग घरों से बाहर निकले और कुछ दुकानें भी खुली। मंगलवार की रात नेपाली सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, जिसके बाद जन आंदोलनकारी संगठन जेएनजे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और सेना से अंतरिम सरकार के
गठबंधन जल्द चुनाव कराने की मांग की। वहीं सूत्रों के अनुसार मंगलवार को ही घटना में सबसे बड़ी घटना ये रही कि देश की लगभग 18 जेलों को तोड़ दिया गया और करीब 6000 कैदी फरार हो गए, जिससे नेपाल में अपराध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस सशस्त्र सीमा बल संयुक्त गश्त कर सीमा पर निगरानी बनाए हुए है। इसी बीच नेपाल के जिला बांके अंतर्गत कोहलपुर के एक बाल सुधारगृह से कैदियों के भागने के प्रयास के दौरान हुई झड़प में 5 कैदियों की मौत हो गई है, जब कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की, जिससे मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई और फायरिंग में 5 कैदी मारे गए। पानी भीगने की वजह से लोग जाओ एक सेकंड तो पानी आप बनाओ। चलो चलो ठीक। सर, आपने बॉर्डर इलाके का दौरा किया, क्या कहना है? कमिश्नर साहब, आप इंडो नेपाल बॉर्डर पे आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ आपके द्वारा बढ़ाई गई है? आप लोग आवाज बंद कीजिए भैया। और जो भैया इंडिया ले लिया, आप थोड़ा नीचे करिए आईडी, वही कंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि इस बॉर्डर के आर पार इधर से उधर और उधर से इधर लोगों का आवागमन जारी रहता है। नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है उसका कोई दुष्प्रभाव या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या कोई अन्य प्रभाव यहाँ पर है कि नहीं, इसका आकलन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल के घटनाक्रम का इन सीमावर्ती जिलों में। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बहराइच की तहसील मिहीपुरवा के मोतीपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बालसिंहपुर में सरकारी समिति की खाद की दुकान पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ग्राम वासियों का आरोप है कि समिति प्रभारी राकेश कुमार शुक्ला की मनमानी के चलते कृषि विभाग के निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाली दुकान पर समय से खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि ग्राम सभा में 400 बोरी खाद आने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिली। प्रतिनिधि प्रधान ने आरोप लगाया कि 267 रुपये की सरकारी दर वाली खाद की बोरी किसानों को 500 रुपये में बेची जा रही है और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसानों से अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दी जाती। इससे नाराज ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी मिहीपुरवा मोतीपुर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच के पोर्टल, थाना मोतीपुर के थाना अध्यक्ष को भी शिकायत दी, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। बहराइच से सीनू संवाददाता रामनिवास की रिपोर्ट। कांकेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। परतापुर थाना क्षेत्र के अलनार जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक अलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सली की पहचान मासा के रूप में हुई है, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 से जुड़ा हुआ था। मौके से जवानों ने एक 303 बंदूक भी बरामद की है। घटना की पुष्टि एसपी कांकेर, एसपी कल्याण एलिसेला ने की है और इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और बीएसएफ की संयुक्त ऑपरेशन में कल एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें परतापुर थाना क्षेत्र में एक एनकाउंटर में एक पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ है और एक 303 राइफल, वॉकी टॉकी सेट और अन्य सामग्री इसमें बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये जो मृत माओवादी है, इसको मासा नाम से पहचान हुआ है, जो कंपनी नंबर 5 का सदस्य है, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित है। सर, और भी कोई बड़ी नक्सली यहाँ पर मौजूद थे क्या? इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना पर यह ऑपरेशन निकाला गया है और जितना फायरिंग हुआ है उसके हिसाब से तो और भी लोग घायल हो भी सकते हैं और टीम वापस आने के बाद हम आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। कांकेर से सीनियर संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने आज जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
जिलाध्यक्ष ने सबसे पहले जिले की कन्नौज तहसील के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें बताया कि सरकार उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाई जाए। इस दौरान भदौरिया ने ग्रामीणों के बीच भोजन के पैकेट, तिरपाल, दवाएं और अन्य आवश्यक सामान वितरित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर इस आपदा का सामना करने का आह्वान किया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने जिलाध्यक्ष को राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी। भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्य में कोई कोताही न बरती जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक राहत कार्य जारी रहेंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता गरीबों की हर समय मदद करने वाले रईस अहमद ने गंगा कटरी के बाढ़ प्रभावित हिंदूपुर समेत कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट भी वितरित की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के निर्देशन पर सपा के सक्रिय नेता विधानसभा बांगरमऊ से टिकट के पूर्व दावेदार रह चुके रईस अहमद ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रिंस यादव समेत अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गंगा की बाढ़ से प्रभावित हुए काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग को देखने के बाद गंगा कटरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ पीड़ित परिवार को राशन की राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा कटरी के हिंदूपुर के दोनों बंगला दबौली के आसपास बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित किए। बातचीत के दौरान रईस अहमद ने बताया कि संकट की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। इस दौरान अध्यक्ष प्रिंस यादव, सेक्टर प्रभारी शिव सिंह, दिलीप यादव, जिला पंचायत सदस्य लवकुश यादव, मोनू यादव, शैलेंद्र कुमार पाल, अजीत पटेल, फारूक साहब, लाल कश्यप, आशुष शर्मा सहित समाजवादी पार्टी के कई सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपके द्वारा कटरी क्षेत्र का भ्रमण करके राहत सामग्री बांटी गई है। लगभग कितने गांवों को बांटी गई है? हम लोग लगभग एक हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा। हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष माननीय राजेश यादव जी 7 तारीख को हम लोगों ने कई गांवों का भ्रमण करके पहले सूची बनवाई, जहां जहां पे प्रभावित क्षेत्र रहे वहां से ऐसे सैकड़ों लोगों को बुला करके पूरा कार्यक्रम किया गया। और बांगरमऊ, F84 ब्लॉक, कटरी क्षेत्र में जहां जहां पे ज़्यादा पानी आ गया था और लोग परेशान थे, तो हमारी पार्टी के द्वारा भी आदेश है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस काम में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो उसी मुहिम के तहत हम लोगों ने भी प्लान ये किया कि भाई जहाँ जहाँ पे हमारे क्षेत्र में ऐसी जहाँ जहाँ पे स्थिति है वहाँ पहुँच के हमारे पार्टी के पहले और कई नेताओं ने मदद की वहाँ जा कर के लोगों को, और फिर एक ये मुहिम चलाई गई। तो काफ़ी एक मतलब पैकेज एक बनाया गया कि लोगों के यहाँ जहाँ पे पानी भर गया है, जो लोग मतलब जिनके घरों में पानी आ गया है और वो अपने घरों को छोड़ करके और सुरक्षित स्थान पे पहुँचे हैं, तो उनके यहाँ ऐसी तकलीफ़ें आ रही हैं कि राशन पानी जो कुछ हो सका हम लोगों ने पूरा पैकेज बना करके ऐसे मतलब बहुत सारे परिवारों को दिया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।